से 2 लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें नेवी के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कैसे सैलाब के बीच से नेवी ने इन्हें रेस्क्यू किया है। 2 लोग अचानक पानी आने से 2 लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें नेवी के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कैसे सैलाब के बीच से नेवी ने इन्हें रेस्क्यू किया है। 2 लोग अचानक से तवी नदी में उफान आता है और ये फंस जाते हैं। दाएं बाएं हर जगह पानी ही पानी और नदी उफान पर, कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं और इन्हें रेस्क्यू किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जम्मू के तवी नदी में 2 लोग जो कि फंस गए, जिनके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं था, उन्हें रेस्क्यू किया गया है। ये वो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। लगातार उत्तर भारत में नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते जहां तहां, चाहे वो गांव हो, उनका संपर्क टूट गया है, लोग बह रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। आप हर तरफ पानी ही पानी देख पा रहे हैं, जहां तक नजर दौड़ती है पानी ही पानी है। और इन 2 लोगों के पास कहीं कहां पर भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। इन दोनों लोगों को, जो कि तवी नदी में उफान आया और बीच में फंस गए, इन दोनों लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। किसी की भी जान देखकर हलक में फंस जाए ये तस्वीरें। मानो नदी का पानी मौत का सैलाब बनकर आया, लेकिन आखिरकार इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। नदी में इन 2 लोगों को जो फंस गए थे, तवी नदी जम्मू की ये तस्वीरें हैं, उन्हें रेस्क्यू किया गया। लगातार एनडीआरएफ, सेना, नेवी, इन सब की कई टीमें देश भर में अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को सही सलामत बाहर निकाल रही हैं। और इन दोनों को भी, जो कि जम्मू की तवी नदी के बीचों बीच फंस गए थे, रेस्क्यू कर लिया गया सही सलामत। ये दोनों लोग हैं, ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हेलीकॉप्टर पहुंचता है और एयर ड्रॉप किया जाता है। एक जवान इन तक पहुंचता है, क्योंकि कोई और रास्ता इन्हें बचाने का था ही नहीं। बीचों बीच ये 2 लोग फंस गए। आपको बता दें कि ये तस्वीरें थोड़ा विचलित भी कर सकती हैं, बहुत डराने वाली तस्वीरें। और ये भयावह तस्वीरें विनाश लीला की, पानी के प्रचंड प्रहार की देश भर से आ रही हैं। अचानक से तवी नदी में उफान आता है, ये 2 लोग फंस जाते हैं और बहुत देर तक यहां पर फंसे रहते हैं, जिसके बाद इनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जम्मू की तवी नदी में ये 2 लोग फंस गए, नदी में उफान आ गया और जिसके बाद इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए जवान को पहले एयर ड्रॉप किया गया, उसके बाद इन दोनों का रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए इनका रेस्क्यू किया गया और पानी के प्रचंड प्रहार की ये भयावह तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जम्मू कश्मीर की है। पूरा उत्तर भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में अब बाढ़ का अलर्ट है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का अलर्ट है। भारी बारिश यहां पर भी हो सकती है। 1 बज चुका है और दिल्ली में भी आपात बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई थी। यानी पूरा उत्तर भारत, आधा भारत तो वैसे भी बाढ़ और बारिश की चपेट में है ही, लेकिन उत्तर भारत इस वक्त जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते
लोग जहां तहां फंस गए हैं। आपसे कुछ देर पहले 4 धाम यात्रा रोके जाने की खबर थी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जम्मू की तस्वीरें हैं, जहां पर तवी नदी में अचानक से उफान आता है। ये 2 लोग यहां पर फंस जाते हैं और नेवी के हेलीकॉप्टर के जरिए इनका रेस्क्यू किया गया है। इर्द गिर्द हर तरफ पानी ही पानी और सोचिए ये 2 लोग बीचों बीच इस नदी में आए उफान के फंस जाते हैं। कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई संपर्क नहीं और ऐसे में अपनी जान हथेली पर रखकर नेवी के हेलीकॉप्टर के जरिए एक जवान को ड्रॉप किया जाता है और उसके बाद इनका सक्सेसफुली कामयाबी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। ये अभी तक की बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कैसी भयावह तस्वीरें हैं और सोचिए वो 2 लोग जो वहां पर मौजूद होंगे उनकी जान हलक तक फंस गई होगी। मुझे ये बताएं कि अभी का क्या अपडेट है इन दोनों लोगों के बारे में, इनकी तबीयत के बारे में और किस तरह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया, कितनी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला? देखिए, लगभग 3 से 4 घंटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो चलाया गया है और आपको बताऊं कि ये 2 लोग जो हैं तवी नदी में जब अचानक से बाढ़ हो गई, क्योंकि सुबह से ही तेज बारिश जो है ऊपरी इलाकों में हो रही थी, जम्मू में हो रही थी, तो अचानक से जलस्तर जब बढ़ा है उसके बाद जो है जब ये जानकारी मिली थी कि ये 2 लोग जो है फंसे हुए हैं, उसके तुरंत बाद जो हेलीकॉप्टर की मदद भेजी गई। मगर उस समय कहीं न कहीं चिंताजनक स्थिति बन गई जब हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने गई एक टीम मेंबर जो है वो खुद उस रस्सी से जो है अचानक से नीचे गिरे और वो भी नीचे गिर गए। उस दौरान जो है कहीं न कहीं थोड़ी चिंता बन गई, मगर क्योंकि वो वेल ट्रेन्ड थे तो उन्होंने अपने आप को संभाला और उसके बाद जो है इस रेस्क्यू को कंप्लीट किया गया है। जो फंसे हुए लोग थे उनको वहां से अब निकाल लिया गया है। मगर यह है कि ये जो विजुअल है वो अपने आप में दर्शाते हैं कि किस तरीके से स्थिति जो है उस वक्त चिंताजनक बनी हुई थी। अजय, ये कितनी देर पहले की तस्वीरें हैं और आप जो बता रहे हैं कि ये खास तौर से हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया, प्रशासन ने किस तरह से क्या प्रोसीजर फॉलो किया, हमें पूरी डिटेल्स दे पाएंगे रेस्क्यू ऑपरेशन की? देखिए, आज आपको बताऊं कि तकरीबन सुबह 5 बजे जम्मू जो प्रोविंस है उसके लगभग ऊपरी इलाकों में जो है वो बारिशें शुरू हुई थी और तेज बारिश के कारण जो है लगातार जो ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही थी उसके कारण जो है वो तवी नदी जो जम्मू शहर के बीचों बीच बहती है उसका जलस्तर बढ़ गया। लोगों को जो है आशंका नहीं थी कि इस तरीके से पानी जो है अचानक बढ़ेगा, तो लोग अंदर तवी में थे। मगर जैसे ही प्रशासनिक शहर के बीचों बीच का इलाका पड़ता है, जब उन्होंने वहां पे देखा कि कुछ लोग हैं वो बीच में फंसे हुए, तुरंत जो है इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और फिर एयरफोर्स की सहायता से जो है लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ और लगभग 3 से 4 घंटे का समय जो आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा। हालांकि ये जो लोग हैं सुबह से ही वहां पे फंसे हुए थे, मगर जैसे प्रशासन को पता लगा उसके बाद तुरंत हरकत में आकर उन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और यहाँ से फंसे हुए लोगों को निकाला। ठीक है, ये लोग जो निकाल लिए गए और सक्सेसफुली इनको रेस्क्यू कर लिया गया है, ये अचानक से वहां पर कैसे पहुंचे, कैसे पानी में उफान बढ़ा? और आप बोल रहे हैं सुबह 5 बजे की तस्वीरें, इस बाबत कोई डिटेल्स मिल पाई है अजय? देखिए, सुबह 5 बजे बारिशें शुरू हुई थी और उसके बाद जो है ये जलस्तर बढ़ा है। ये विजुअल जो है ये तकरीबन 11 बजे के करीब हैं, 10:30 से 11 बजे के करीब हैं जब ये विजुअल लिए गए हैं और ये सुबह ही जब ये जानकारी मिली कि ये लोग फंसे हैं, प्रशासन हरकत में आया। लोकल पुलिस ने और सिविलियंस ने जो है इसमें रेस्क्यू करने की पहले कोशिश की, मगर पानी का बहाव काफी तेज था और क्योंकि ये नदी जो है आपको बताऊं सीधी पाकिस्तान की ओर जाती है, ऐसे में चिंता ज्यादा बन जाती है, तो इसीलिए तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया था और उसी की मदद से इस सफलता भी मिली। इन 2 लोगों की जो यहाँ पर फंस गए थे, इनकी कैसी हालत है? क्या इन्हें अस्पताल में रखा गया है? जी नहीं, बिल्कुल इनको वहां से निकालकर जो है सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है और आप जो है ये ठीक है क्योंकि हेलीकॉप्टर की मदद से इनको निकाला गया। मगर जी ये जरूर था कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने से पहले तक इनको ये चिंता थी कि अगर ये जलस्तर और बढ़ता है तो पानी में अगर ज्यादा देर रहते हैं तो शायद इनको जो नुकसान हो सकता है और ये बहकर जो है नीचे की तरफ जा सकते हैं,
जो पानी जो है सीधा पाकिस्तान में जाता है। अजय, आपने बोला कि कंसर्न बहुत बड़ा ये भी था कि ये पानी सीधा पाकिस्तान में जाता है, ऐसे में और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। बहरहाल राहत की बात यह है, इन दोनों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासन से आपकी बात हो पाई है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्योंकि जान हथेली पर रखकर एनडीआरएफ और सेना की टीम्स इस तरह से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, तो ऐसे में ये जो ऑफिसर यहां पर इन्वॉल्व थे, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? तो देखिए, ये तस्वीरें हैं जम्मू की तवी नदी उफान पर अचानक से आई। सुबह 5 बजे से लगातार भारी बारिश का दौर था। ये दो लोग यहां पर फंस गए। बहुत बड़ी चिंता का विषय ये था कि ये पानी और ज्यादा इसका लेवल बढ़ता चला जा रहा था और ये सीधे पाकिस्तान की तरफ जाता है। ऐसे में जल्द से जल्द प्रशासन को सूचना दी गई। पहले लोकली यहाँ के सिविलियंस ने राहत और बचाव का काम करने की कोशिश की, इन दो लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तुरंत ही सेना को सूचित किया गया, हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और जान हथेली पर रखकर इन दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये जम्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तवी नदी जो बहती है वो अचानक से उफान पर आई, और देखिए कि कैसे दो लोग यहां पर अचानक से फंस गए। बल्कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी जब इस जवान को, हालांकि ये डिटेल्स अभी नहीं मिल पाई हैं, ये जब एयर ड्रॉप किए जा रहे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें हैं जम्मू की तवी नदी की, जहां पर अचानक से नदी उफान पर आई। ये दो लोग देखिए कैसी विनाश लीला यहां पर चल रही थी पानी की। दो लोग बीचों बीच फंस गए। और इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। और बीच में वो वाकया भी हुआ जहां पर रस्सी टूटी, रेस्क्यू टीम का सदस्य बाढ़ के पानी में फंसा। दो लोग जिन्हें बचाने की लगातार कोशिश हो रही है, रेस्क्यू करने पहुंचा जो शख्स है वो भी बाढ़ की चपेट में आया। और ये तस्वीरें देखिए, ये जम्मू की तस्वीरें हैं जहां पर तवी नदी उफान पर है और ये दो लोग इस उफनती लहरों के बीचों बीच फंस गए हैं। ये तस्वीरें जम्मू की तवी नदी की है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की? देखिए, इस वक्त दर्शकों को तस्वीरें बताना बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो वायुसेना का हवाई जहाज आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये लाइव रेस्क्यू चल रहा है। एक व्यक्ति जो रेस्क्यू टीम का सदस्य था वो बह गया है। फिलहाल दो जो आपको लाल घेरे में दिखाई दे रहे हैं, ये दो लोग वहां फंसे हुए हैं दीवार के ऊपर जो बैठे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं दोनों को निकालने की कोशिश जारी है, कवायद जारी है। बहुत ही विकट परिस्थिति है क्योंकि पानी का बहाव जो दर्शक देख सकते हैं इतना तेज है कि उस बहाव के आगे किसी का भी टिक पाना संभव नहीं है। बड़े से बड़े पत्थर को हिला सकते हैं, दबाव इतना ज्यादा पानी का तेज बहाव है। और उसके साथ ही साथ उसमें जो प्रेशर आ रहा है, क्योंकि तवी नदी पहाड़ से आ रहे पानी के साथ बहुत ही तेज बहाव में बह रही है। इस वक्त वायुसेना का हेलीकॉप्टर जिसकी रस्सी टूट गई थी, जो सीढ़ी नीचे लटकाई गई थी, रस्सी टूटने के बाद दोबारा फिर से वायुसेना के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर को दोबारा भेजा गया कि आप वहां जाएं और दोबारा रेस्क्यू करें। अब उस शख्स की तलाश की जा रही है जो रेस्क्यू के लिए नीचे उतरा था। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये रस्सी टूट गई थी, जिस रस्सी को भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीच में टूटने की वजह से जो बचाने उतर रहा था शख्स, वो भी पानी में गिर गया है और उसको ढूंढा जा रहा है।
बहाव में इस वक्त सबसे चिंता की बात उसके कुशलक्षेम की है कि कम से कम वो सुरक्षित निकले। और नीचे फंसे लोगों की देखिए, नीचे दिखाई दे रहा है शख्स तेज बहाव में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। उनके साथ दो तीन चीजें होती हैं, जैसे लाइफ गार्ड जैकेट पहने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी का वेग और ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इससे काफी चोट लगने की आशंका रहती है। और इस वक्त दोनों जो नीचे फंसे हुए लोग हैं, उनके साथ साथ तीसरा शख्स, यानी कुल मिलाकर 3 लोगों की जान आफत में है और उसको बचाने के लिए वायुसेना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ये देखिए दूसरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ पहली स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वायुसेना का उतरता हुआ जवान जो दिखाई चोटी का जोर लगा रही है। ये देखिए दूसरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ पहली स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वायुसेना का उतरता हुआ जवान जो दिखाई दे रहा है, जो बचाने के लिए लाइव उतर रहा है, और दूसरी तरफ ये एक शख्स जो नीचे गिर चुका है वायुसेना के बचाव दल का, और तीसरी तरफ वो लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं। हम चाहेंगे कि दर्शकों को 3 तस्वीरें एक साथ दिखाई जाए, जिससे लोगों को समझ में आएगा कि इस वक्त जो 2 लोग फंसे हुए जो दीवार पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ एक जो नीचे गिर गया है, और तीसरी तरफ वायुसेना तुरंत इमरजेंसी में एक बार फिर से अपने बचाव कर्मी को लेकर उतरी है। और एक साथ जो देखिए आपको दिखाई दे रहा है सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है एक शख्स, जो कि लोगों को जो फंसे उनको उठाकर ले जाने के लिए आया है। वायुसेना युद्ध स्तर पर इस तरह बचाव कार्य कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ सके, जो उस समय की ताजा हाल बता पाए। लेकिन फिलहाल दर्शकों को ये दिखाना बहुत ही जरूरी है कि जो लाइव रेस्क्यू वायुसेना के लोग अपने जान पर हथेली पर लेकर के बचाने में उतरे हुए हैं, वो किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही ऐसी तस्वीरें जो रोमांचक जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है जो इस वक्त वहां नीचे फंसे लोग हैं, उनकी स्थिति समझना कितना मुश्किल होगा। आप अंदाजा लगाइए कि नदी का वेग, उसकी आवाज, तेज बहाव, ऊपर से आ रहा पानी, ऊपर से हेलीकॉप्टर लटकता हुआ, और नीचे उन लोगों को बचाने की कोशिश। अभी ये क्लियर नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है कि वो वहां कैसे पहुंचे, कैसे फंसे। लेकिन फिलहाल पिछले 1 घंटे के अंदर जो तस्वीरें आपके सामने आई है, देखिए 3 तस्वीरें, जो रस्सी टूटी हुई दिखाई दे रही है आपको आखिरी हिस्से में, वो रस्सी टूट गई थी, जिसके बाद वायुसेना हेलीकॉप्टर दोबारा गया, तुरंत दूसरी सीढ़ी लेकर के आया है, और बीच वाले हिस्से में दिखाई दे रहा है लाइव, जो तस्वीरें बीच में दिखाई दे रही है वो लाइव हैं। और तीसरी तरफ वो लोग जो बैठे हुए हैं सीढ़ी जो दीवार पर बैठे हैं, वो फंसे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर 3 लोगों को बचाने की कोशिश, और उसमें से जो हेलीकॉप्टर से देखिए रस्सी जो सीढ़ी नीचे उतर रही है, उससे एक शख्स नीचे उतर रहा है। हवा का बहाव, हवा भी बहुत तेजी से बह रही है और पानी भी नीचे बहुत तेजी से आ रहा है, इसलिए इस रेस्क्यू को करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दाद देनी पड़ेगी वायुसेना को शख्स की, जो इस वक्त नीचे इस सीढ़ी के ये जो दीवार है, उस दीवार में बैठे लोगों को निकालने के लिए उतर रहा है। ये देखिए 2 लोग जो बैठे हैं, इनके क्लोजअप से तस्वीरें आ रही हैं, इनके पास इनकी जान खतरे में होने की वजह से इनको बचाने के लिए उतर रहे हैं। कितनी भयावह स्थिति, हवा का वेग देखिए, इनके कपड़े तेजी से हिल रहे हैं, और वहीं रखा हुआ उनका सामान रखा हुआ है, थोड़ा मोड़ा लेके वो बैठे हैं। अब उस तेज हवा के बहाव और पानी के तेज बहाव के बीच में वायुसेना का ये अद्भुत, एक तरीके से खतरनाक रेस्क्यू मिशन जारी है। देखिए ऊपर पहुंचे जो शख्स है हवा के वेग की तरफ, उसको फिर ऊपर उठा के दूसरी तरफ ले जाया गया है, ताकि एक और शख्स जो नीचे बहा है उसको बचाने की कोशिश की जाए। ये बहुत ही खतरनाक है जो इस वक्त रेस्क्यू मिशन चल रहा है वायुसेना का। बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें हैं। रोहित, हम जानना चाहेंगे अगर डिटेल्स इस बाबत भी मिल पाई हैं कि कितनी देर पहले लोग यहां पर फंसे हुए हैं, और उसके बाद प्रशासन ने कैसे कार्रवाई की, क्योंकि लगातार ये भी बड़े खतरे की बात है कि जान हथेली पर लेकर हमारे जवान इनको रेस्क्यू तो कर रहे हैं, लेकिन एक जवान ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि वो इस उफनते पानी में गिर गया। इन 4 तस्वीरों ज्यादा साफ हो जाएगा। जो सबसे आखिरी तस्वीर दिखाई दे रही नीचे की ओर, उसमें वो शख्स है जो बचाने उतरा था, वो फंस गया लहरों के बीच, पानी के तेज बहाव में अपने आप को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। सबसे पहली तस्वीर जो है अभी लाइव रेस्क्यू की है, जिसमें वायुसेना का जवान नीचे उतर रहा है। दूसरी तस्वीर वो 2 लोग हैं जो कि इस बहाव में दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं। तीसरी तस्वीर वो है जो नीचे की ओर दिखाई दे रही है, जिसमें रस्सी टूट गई, यानी सीढ़ी टूट गई। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसमें वो शख्स है जो बचाने के लिए उतरा था, वो खुद पानी में फंस गया है रस्सी हादसा होने की वजह से। अब वो धीरे धीरे कुछ कोशिश कर रहा है कि अपने आप को खंभों के आसपास, उन दीवारों के आसपास ले जाए जहां पे पानी के बहाव से खुद को बचा सके। लेकिन सब कुछ इतना मुश्किल है क्योंकि हवा और पानी दोनों इस वक्त इस परिस्थितियों में उनके विपरीत जा रही है, और इस वक्त सबसे ज्यादा हिम्मत जो है वो वायुसेना की है, जो इन तीनों को बचाने में जुटे हुए हैं।
बिल्कुल हम देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की थोड़ी ऊंचाई भी कम की गई है, खास तौर से इन दो लोगों को बाहर सही सलामत निकालने के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने रोहित कि कहीं ना कहीं पानी और हवा दोनों का ही बहाव इतना तेज है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतों का रेस्क्यू टीम को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो दो शख्स नीचे फंसे हैं दीवार पर, देखिए उसमें से एक शख्स अभी खड़ा भी हुआ है। वहां खड़ा होना भी रिस्की है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि अपने आप को संयम से खड़ा कर पाना और उस आवाज और उस हवा के बीच में और पानी के वेग के बीच में एक साइकोलॉजिकली जो कहा जाता है एक बैलेंस बना के रख पाना, वो बहुत जरूरी चीज है। इस वक्त सबसे ज्यादा उस शख्स को बचाना जरूरी जो बह गया है पानी में हवा के, और जो ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतर रहा था और अचानक जो रस्सी टूटी जिसके बाद नीचे की ओर गिरा, उसको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो तेज बहाव में फंसा हुआ है। बिल्कुल दो टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें दिख रही हैं। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि दो लोग अचानक से जम्मू की तवी नदी में उफान आता है और ये दो लोग वहां पर फंस जाते हैं। अभी कई घंटे हो चुके हैं, इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए, वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए इनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। और रोहित, ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी देर पहले ये खबर सबसे पहले आई प्रशासन के पास कि ये दो लोग इस तरह से फंस गए हैं और कैसे ये फंसे, क्या ये भी डिटेल्स मिल पाई है अभी तक? देखिए, प्रशासन से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि इस बीच ये सारा जो रेस्क्यू मिशन चल रहा है उस बारे में क्या क्या जानकारी उनके पास है, लेकिन फिलहाल प्रशासन से ज्यादा जानकारी मिल नहीं सकी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जो मौजूदा हालत है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए और किस तरह से इन सबको बचा के बाहर निकाला जाए। वायुसेना के लिए सबसे बड़ा इसमें जो मिशन है इस वक्त, जो सबसे खतरनाक जो चीज अभी चल रही है वो ये है कि बह रहे शख्स को बचाने की कोशिश, क्योंकि पानी के बहाव से चंद मिनट में किसी चीज को, बड़े से बड़ी चट्टान को दूर तक ले जाने की ताकत होती है और वो इस वक्त बहाव में बहुत दूर तक किसी को भी ले जा सकती है। किसी भी तरह से इस वक्त जो शख्स नीचे गिरा है, पानी के बहाव में है, उसको बचाना है और हेलीकॉप्टर से धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को नीचे किया जा रहा है ताकि ऊंचाई की जगह नीचे थोड़ा और ला करके उसको बचाने में मदद की जा सके। ये और रिस्की होता है क्योंकि हवा का जो बहाव है वो हेलीकॉप्टर के रास्ते में एक बाधा बन सकता है। देखिए, धीरे धीरे वो जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर, कंक्रीट की जो खंभे दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में वो नीचे आता जा रहा है और धीरे धीरे वहां पर जाकर के तलाशने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें दूसरी जो तस्वीर है जिसमें एक शख्स बहता हुआ दिखाई देगा, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर में उसको हम हाईलाइट करके उसे गोल करके दिखा सके दर्शकों को समझाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें, वो शख्स अभी फिलहाल उसी को तलाशा जा रहा है। अभी उसकी एक तस्वीर जो हमने आपको दी थोड़ी देर पहले की थी, इस वक्त वो कहाँ है इन बहाव के बीच में वो कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा और लगातार हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं रोहित किस तरह से एक बहुत ही खतरनाक ये मिशन नजर आ रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की हाइट धीरे धीरे नीचे की जा रही थी, लेकिन इस वक्त हवा और पानी दोनों का ही बहाव इतना तेज है कि ये बहुत ही रिस्की और डिफिकल्ट ऑपरेशन भी है। इन दो लोगों को कैसे सही सलामत बाहर निकाला जाए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए। पहले वो लैडर नीचे फेंकी गई थी, वो रस्सी टूट गई, जिसके बाद अब ये सेकंड गो दी जा रही है। हेलीकॉप्टर अब उस एरिया के नजदीक आ रहा है रोहित, जहां पर ये दो लोग हैं। बिल्कुल, आप देखिए धीरे धीरे हेलीकॉप्टर उस तरफ बढ़ रहा है जहां पर वो दो लोग फंसे हुए हैं, दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं। अब उनके लिए रस्सी नीचे गिराई गई है और अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर ठीक उस दीवार के ऊपर आ चुका है जहां पर वो दो लोग फंसे हुए हैं। घंटों से जो पानी के लहरों के बीच में, हवा के तेज बहाव के बीच में दीवार पर चुपचाप बैठे हैं ताकि उनको कोई बचा सके। अब हेलीकॉप्टर उस दीवार के ऊपर आ चुका है और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद तस्वीरें सामने आएंगी कि किस तरीके से उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हेलीकॉप्टर से वायुसेना के जवान नीचे आने की कोशिश कर रहे थे वापस ऊपर चले गए थे कि हवा बहुत तेज थी और रेस्क्यू में जो सीढ़ी लटकाएगी तो वो लहरा रही थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनको ऊपर उठा लिया गया था। अब फिर से कोशिश की जा रही है कि इसको ऊपर किया जाए। और ये भी साइकोलॉजिकली रोहित बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रेस्क्यू किया जाना है इन दो लोगों का तो हेलीकॉप्टर का अपने आप में बहुत ज्यादा शोर होता है, टर्बुलेंस होती है। जवान नीचे उतरने की कोशिश के साथ लाइव दिखाई दे रहा है, जवान धीरे धीरे नीचे उतरने के रस्सी बांध के उतर रहा है और साथ में सीढ़ी दिखाई दे रही है जिस सीढ़ी को नीचे लटकाया जाएगा, जिसके सहारे
ये दो जो लोग हैं जो दीवार पर अटके हुए हैं उन्हें निकाला जा सके। तेजी से जवान नीचे आ रहा है क्योंकि इस वक्त हवा थोड़ी सी, हवा का दबाव, हवा का बहाव थोड़ा कम हुआ है और वो आसानी से नीचे उतर सकता है, इसलिए धीरे धीरे करते करते वो अब ये लाइव आपको देख रहे हैं, ये सीढ़ी के ये पहुंच गया उस दीवार के आसपास। अब इसके बाद मिशन सबसे खतरनाक ये है कि उनको बांध के ऊपर उठाना। ये देखिए जवान ने अपने आप का संतुलन बनाया और वो दीवार के ऊपर चढ़ गया है। अब दीवार के पास ये दोनों फंसे मजदूरों को ऊपर उठाने के लिए ये अपने सारे साजो सामान अपने साथ लाए हुए, अपनी किट को रखा हुआ है जो कमरे बांधा हुआ है, इसके जरिए एक एक करके दोनों को बांधा जाएगा और उसको ऊपर उठाया जाएगा। ये अब तक का सबसे खतरनाक मिशन जो हम बता रहे दर्शकों को है, क्योंकि हवा का बहाव बहुत तेज है, साथ ही साथ वहां पे नदी का पानी जो शोर कर रहा है उससे संतुलन बनाना आसान नहीं होता है। इसीलिए देखने में भले ये दीवार चौड़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन यहाँ चलना और धीरे धीरे ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। वायुसेना का जबरदस्त ऑपरेशन इस वक्त जारी है। एक शख्स जो बहा हुआ है उसको बचाने के लिए भी दूसरी तरफ कोशिश चल रही है और यहाँ पर दीवार के बीच में देखिए ये जवान अपने साथ ये दोनों फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंच चुका है और इनके आसपास ये बेल्ट बांध दी जाएगी ताकि हेलीकॉप्टर इनको खींच सके और ऊपर उठा सके। इतना खतरनाक है ये पूरा इलाका इस वक्त कि आप अंदाजा लगाइए कि पानी की जो आवाजें आ रही होंगी, हम कोशिश करेंगे कि वो आवाजें भी अपने दर्शकों को तेज सुना सके, कि इतनी तेज आवाजें होती है कि कुछ भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। ये दोनों शख्स बहुत देर से, घंटों से वहां बैठे थे कि काश कोई उन्हें आके बचा ले, और वायुसेना ने हिम्मत की बात देनी होगी वायुसेना की कि वायुसेना एक शख्स अपने एक जवान के नीचे गिरने के बावजूद इस मिशन को जारी रखे हुए और तुरंत वहां पहुंची है। अभी लाइव देखते ही देखते पिछले आधे घंटे में हेलीकॉप्टर पहले दाएं गया, फिर बाएं गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद सीढ़ी टूट गई, उसके बावजूद फिर से हेलीकॉप्टर नीचे की ओर आया और अब देखिए इस जवान ने इनको बचाने के लिए इनके चारों तरफ बेल्ट और जो पूरा सॉकेट होता है उसको लगा दिया है ताकि इनको ऊपर खींचा जा सके। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा है और नीचे इनको बचाने का मिशन लाइव चल रहा है। ये जबरदस्त तस्वीर है। वायुसेना के हमारे जवानों को दाद देनी होगी कि इस मिशन को जिस तरीके से अंजाम दे रहे हैं और जिस तरीके से जान जोखिम में डाल करके इसे बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, और अभी कुछ देर पहले ही इस जवान ने इशारा भी किया था हेलीकॉप्टर को एक अप्रोप्रिएट हाइट पर लाने के लिए और उसके बाद देखिए किस तरह से बेल्ट अप कर दिया गया है इस शख्स को अच्छे से, एक लाइफ जैकेट की तरह होता है ये, और हुक के जरिए अब ऊपर खींचा जाएगा। और ये दूसरे शख्स को देखिए जैकेट पहुंचाने के लिए, पहनाने के लिए ये जवान आप देख पा रहे हैं इन दोनों लोगों की जान किस तरह से उफनती लहरों के बीच में फंस गई थी और अब इन्हें बचाने का एक बहुत रिस्की लेकिन लाइव ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत भयावह तस्वीरें हैं और लाइव तस्वीरें हमारी आंखों के सामने चल रही हैं। हमें ये जानकारी दे पाएंगे, हम इन दो लोगों को तो तस्वीरों में देख रहे हैं, इनको बेल्ट अप करके ऊपर खींचने की कोशिश की जा रही है, वो तीसरा शख्स जवान जो इन्हीं को बचाने के लिए गया था उस बाबत क्या डिटेल्स मिल पा रही है? वो भी लहरों में फंस गया था। जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो उस जवान को जो है, क्योंकि ये वेल ट्रेन जवान होते हैं, उनको ठीक यहाँ से कुछ दूरी पर जो है नीचे रेस्क्यू कर लिया गया, वो वापस बाहर निकल आए हैं। वहीं अगर अभी तस्वीरों में अगर आप देखें तो सामने दिख रहा है कि किस तरीके से जो है ये एयरफोर्स के जांबाज जो हैं हेलीकॉप्टर के जरिए इन दो लोगों तक पहुंचे हैं जो सुबह से यहाँ पर फंसे हुए थे और इनको अब जो है रेस्क्यू बेल्ट जो है वो बांध दी गई है। इनको इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इनको जो है वो बचाकर बाहर निकालना है। मंशा बड़ी साफ की बिल्कुल हम तस्वीरों में देख सकते हैं अजय, बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे इन दोनों की बेल्ट चेक करी है इस जवान ने कि वो बिल्कुल सही तरीके से टाइट है या नहीं है और लोड ले सकती है या नहीं, और ऊपर इशारा किया है कि हेलीकॉप्टर बिल्कुल सही हाइट पर आए और ये जवान यहाँ पर पहुंच गया है इनको बचाने के लिए। जी अजय, आगे बताएं। आप देखेंगे इनको पूरे तरीके से जो लाइफ बेल्ट है ये बांधने के बाद ही चेक किया गया कि किसी भी तरीके से ये लोग अगर जो बेल्ट है, क्योंकि पहले आपने देखा एयरफोर्स के जवान जब नीचे जा रहे थे तो अचानक से वो वहां से छूटे और नीचे पानी में चले गए, इसीलिए इसको पुख्ता किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो लाइफ बेल्ट है पूरे तरीके से मजबूती से टाई हो गया है। उसके बाद इनको हेलीकॉप्टर के जरिए रस्सी की पकड़ से इनको वहां से जो है रेस्क्यू किया जाएगा और यहाँ से बिल्कुल हमारे साथ हमारे देखिए इस वक्त जो है
उनका सामान जो ये दो शख्स अपने साथ दीवार पर लेके बैठे थे उसको भी वायुसेना के जवान ने संभाल के अपने साथ रख दिया और उसे एक झोले में भर दिया गया ताकि वो भी न बह जाए। जिन्हें जान तो बचाया ही जा रहा है, साथ ही साथ उसके अलावा उनके जो साजो सामान थे, जो थोड़े मोड़े सामान थे, उसको भी आपने एक थैले में रख दिया है। अब इंतजार हो रहा है कि हवा की स्पीड के साथ साथ जो हेलीकॉप्टर है वो उतना बैलेंस बनाए और धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को आगे की तरफ बढ़ा करके इन दोनों के बेल्ट जो उनके कमर और कंधे पे बांध दिए गए हैं उसके सहारे उनको बांध के ऊपर खींचा जा सके। लेकिन यही सबसे मुश्किल वक्त है क्योंकि इस वक्त हेलीकॉप्टर हवा के साथ जो बैलेंस है वो तेज हवा जो आ रही है उसके साथ धीरे धीरे बढ़े और जो दीवार है उस दीवार की चौड़ाई बमुश्किल से 3 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। ये 2 से 3 फीट के बीच चौड़ी दीवार है, उस चौड़ी दीवार के बीच में ही ये लोग बैठे हुए हैं। सोचिए वायुसेना का जवान जो हिम्मत के साथ खड़ा है वहीं आम नागरिक के लिए कितना मुश्किल होता है उस जगह पे खड़ा हो पाना भी, कि ये दोनों जो फंसे हुए दीवार के ऊपर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे खड़े हो पाने की भी। और दूसरी तरफ देखिए कि दीवार जहाँ खत्म होती है वहां पर किस तरीके से खंभे बने हुए हैं सीमेंट के, जो वहां से पानी बहता हुआ आ रहा है। अब हेलीकॉप्टर धीरे धीरे वहां से पानी बहता हुआ आ रहा है। अब हेलीकॉप्टर धीरे 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 उसकी ऊंचाई उनके सिर के ऊपर पहुंच रहा है ताकि वहां से वो रस्सी नीचे गिराए और इन लोगों को ऊपर उठाया जा सके। अब इस वक्त इनको बचाने के लिए वायुसेना ने अपना ये देखिए नीचे रस्सी फेंकी, ऊपर से नीचे रस्सी गिरा दी गई है। अब इस रस्सी को धीरे धीरे उस तरफ ले जाना है जहां पर ये दोनों बैठे हुए हैं और इनके साथ वायुसेना का जवान है जो पूरी तरह ट्रेंड है और उन दोनों को इस रस्सी से बांध दिया जाएगा और धीरे धीरे मोटराइज ऊपर से खींचे जाएंगे और इनको ऊपर उठाया जाएगा। ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से भी जवान झांक रहे हैं नीचे की ओर ताकि सही तरीके से पायलट को गाइड किया जा सके कि आप थोड़ा दाहिने आए बाएं जाएं और एक पूरी तरीके से एक साथ दोनों तीनों चारों संतुलन बनाकर एक दूसरे के साथ एक सिंक में एक तरीके तालमेल बिठा करके ये रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो एयरफोर्स के पायलट होते हैं उनको उनका मनोबल और उनकी डिसीजन मेकिंग, उनके फैसला लेने की क्षमता एक जांच में होती है, एक तरीके से उसकी परख हो जाती है। अब वो रस्सी नीचे गिरा दी गई है। ये देखिए जवान उस रस्सी को धीरे धीरे उसको पकड़ लिया गया है और इन दोनों में से एक एक को करके वो पहले रस्सी से बांधेगा और फिर इन्हें ऊपर खींचा जाएगा। इस वक्त पहले शख्स को रस्सी बांध दी गई है और दूसरी तरफ अब दूसरे शख्स के लिए ये इशारा करेंगे, उनको भी रस्सी बांध दी जाएगी और फिर इन्हें ऊपर खींचा जाएगा। ये देखिए दूसरे को रस्सी बांधने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उठना कितना मुश्किल है देखिए कि नीचे से ऊपर उठ करके जो शख्स खड़ा हुआ है, जो फंसा हुआ था, वो अभी भी डरा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके लिए खड़ा होना भी इतना मुश्किल है कि हवा का बहाव, कपड़ों के, हेलीकॉप्टर की हवा और खुद प्रकृति से जो हवा उधर घूम रही है उसकी हवा, दोनों को अब इन्हें उठाने के मिशन शुरू होने जा रहा है। धीरे धीरे रस्सी का इशारा कर दिया कि रस्सी ऊपर खींची जाए। पहले जवान ने चेक किया कि रस्सी ठीक से बंधी है कि नहीं बंधी है और अब ऊपर खींचने का इशारा कर दिया गया है। अब इन दोनों को धीरे धीरे ऊपर उठा लिया जाएगा। अब वायुसेना ने ऊपर के हेलीकॉप्टर से रस्सी को खींचना शुरू भी कर दिया है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रस्सी मजबूत है नहीं है, सारी चीजों को देखने परखने के बाद अब ये पहला शख्स ऊपर उठा, उसके साथ नीचे जो दूसरा शख्स, दोनों को उठा लिया गया है और वायुसेना ने बहुत जबरदस्त तरीके से इनको बचाने का मिशन अपना ऑलमोस्ट करीब पूरा कर लिया है और धीरे धीरे उनको उठाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर के साथ ही ये ऊपर उठ जाएंगे। फिर उसके बाद रस्सी दोबारा गिराई जाएगी ताकि नीचे जो जवान जिसने इन्हें बचाया है उसे भी ऊपर उठाया जा सके। दो लोगों को ऊपर हेलीकॉप्टर खींचता हुआ अपने तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रहा है और इसे साथ ही साथ उस तरफ ले जाया जा रहा है जहां पर जमीन में पानी नहीं है, यानी सुरक्षित स्थान पर उनको उतारने की कोशिश भी की जाएगी। हेलीकॉप्टर को पूरी तरह ऊपर खींचने के अलावा अपने साथ साथ धीरे धीरे अपनी दिशा बदलता हुआ उस तरफ बढ़ रहा है जहां पर जमीन सूखी है, जहां पर इनको उतारा जा सके, सेफ इलाका, सुरक्षित इलाके में। इस वक्त रस्सी से बंधे दोनों शख्स को देखा जा सकता है। वायुसेना की दाद देनी होगी कि वायुसेना ने इस मिशन को बखूबी अंजाम एक तरीके से दे ही दिया है। थोड़ा सा वक्त बचा है जब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर के ऊपर तक आ जाएंगे और हेलीकॉप्टर अपने नियत जगह से उस तरफ बढ़ चुका है जहां पर इन लोगों को उतारा जाना है। और अब देखिए धीरे धीरे हेलीकॉप्टर अपनी दिशा बदलता हुआ इन्हें नीचे उतारने की कोशिश में लगा हुआ है। इन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है जहां पर सुरक्षित जगह और ये सुरक्षित रहेंगे जहां पर उतरने के लिए। अच्छा, बिल्कुल। और रोहित, खास तौर से इतनी हाइट के ऊपर इस तरह के अंजाम देना रेस्क्यू ऑपरेशन को, इन दो लोगों को भी ऐसा लगता है कि ब्रीफ किया गया जवान द्वारा कि किस तरह से उनको नीचे नहीं देखना होगा, ये अपने आप में क्योंकि बहुत डरावना हो सकता है किसी शख्स के लिए भी। बिल्कुल, इसके लिए इस समय मनोबल यानी कि दिमागी संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इन दोनों को निकाल लिया गया है और इन दोनों को उस जगह उतार रही है हेलीकॉप्टर, वायुसेना का हेलीकॉप्टर उस जगह उतार चुका है जहां पर
मिट्टी ऊंची है, जमीन ऊंची, उस तरफ ले जाया गया है और वहां उनको सुरक्षित उतार के तुरंत इस हेलीकॉप्टर को वापस आना है ताकि अपने जवान को उठा सके। देखिए जवान जिसने इन्हें सुरक्षित निकाला है वो उस दीवार पर दिखाई दे रहा है और इसने थोड़ी देर पहले इनको वहां से बचाने के लिए रस्सियों को बांधा था। थोड़ी देर बाद हमें जो पहला जवान गिर गया तो उसके बारे में सूचना भी आ जाएगी। अभी खबर आ रही कि शायद उसे भी सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन पूरी पुख्ता जानकारी भी औपचारिक तौर पर नहीं आई है। लेकिन हम सब की दुआएं उनके साथ हैं क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने वीरता का परिचय देते हुए इन लोगों को बचाने के लिए रिस्क उठाया और एक दुर्घटना सी हुई थोड़ी सी, लेकिन उस दुर्घटना को भी पूरी तरह संयम के साथ उन्होंने हैंडल कर लिया, संभाल लिया। अब देखिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर वापस लौट रहा है अपने जवान को सुरक्षित वापस निकालने के लिए। जवान इशारा कर रहा है, उसका हेलीकॉप्टर धीरे धीरे मध्यम गति से आगे बढ़ता हुआ उस ओर जा रहा है जिस ओर जवान नीचे बैठा हुआ दीवार में, और उसके साथ ही उस जवान को भी अब बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कितने देर से चल रहा है रेस्क्यू मिशन, अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ही संयम के साथ वायुसेना के जवानों ने इसे पूरी तरह से पूर्ण कर दिया है। अब हेलीकॉप्टर देखिए, हवा के बहाव की वजह से हेलीकॉप्टर जो सीधे आ रहा था हल्का तिरछा हो गया है क्योंकि हेलीकॉप्टर को तेज नहीं किया जा सकता इस वक्त। धीरे धीरे हौले हौले उस तरफ बढ़ा रहे हैं हेलीकॉप्टर के पायलट जहां पर उनका जवान है, और इस बीच उनको गाइड करने के लिए दो लोग और होते हैं जो ऊपर से झांक करके इशारा कर रहे हैं कि हाँ हेलीकॉप्टर को आप इस दिशा की तरफ आगे ले जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। ये ठीक उसी तरीके से जैसे हम लाइव किसी को देखते हैं ऊपर से छत की ओर तक बोलते हैं नीचे से ऊपर आने के लिए, तो ठीक उस ऊंचाई से वो नीचे देख रहे हैं और उनको बचाने के लिए ऊपर उठाने की कोशिश जारी है। अब हेलीकॉप्टर ठीक उस जगह आ चुका है जहां नीचे 90 अंश के कोण पर नीचे बैठा शख्स यानी जवान, जो पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा लाइव रेस्क्यू कर रहा था, उसे रस्सी नीचे गिरा दी गई है और उस रस्सी को पकड़ने के पश्चात ही जवान उसे अपने साथ बांध लेगा और उसे भी ऊपर खींच लिया जाएगा। देखिए रस्सी तो मिल चुकी है और जवान अब पूरा बेल्ट को, सिक्योरिटी बेल्ट को अपने चारों तरफ बांध लेगा और फिर इसे खींचा जाएगा। खींचने की प्रक्रिया का इशारा उसने खुद कर दिया है और अब इसे भी ऊपर उठा लिया जाएगा। इस तरीके से भारतीय वायुसेना जो सीमा पर तो अपना दम दिखाती ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने देश के लोगों को भी बचाने का मादा रखती है। देखिए इसे उठाया जा रहा है, बहुत सफल तरीके से उठाया गया। इससे पहले यहीं पर जब रस्सी गिराई गई थी, रस्सी की जगह सीढ़ी गिराई गई तो सीढ़ी टूट गई थी, लेकिन अब रस्सी के सहारे इस जवान को भी सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल करके वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर के उसे किनारे तक बढ़ रहा है और वहां उसे उतारा जाएगा जहां पर पहले से ही दो लोगों को रेस्क्यू करके उतारा गया था। इस तरीके से करीब करीब ये मिशन पूर्ण होता है, लेकिन बहुत ही नाटकीय मोड़ के साथ ये पूरा 1 घंटे तक चला मिशन है, जिसमें पहले जवान उतरता है, रस्सी सीढ़ी टूट जाती है, नीचे गिर जाता है, फिर उसे बचाया जाता है, फिर तो लोग जो फंसे हैं उनको बचाया जाता है, रस्सी नीचे गिराई जाती है, रस्सी के साथ अब इसे जवान को बाहर निकाल लिया जा रहा है। और किस तरह से मिशन इम्पॉसिबल को मिशन सक्सेसफुल बना दिया हमारे जवानों ने, ये जीती जाती मिसाल है। ये लगभग 1 घंटे का वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए और 1 घंटे में 40-45 मिनट में इन 2 लोगों की जान बचाना, हमारी शासन में जान आ गई थी। रोहित ये तस्वीरें बयां करते करते तो सोचिए उन 2 लोगों पर क्या गुजर रही होगी जो फंस गए थे इस उफनती लहरों में। ये तस्वीरें अब दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगभग पूरा हो चुका है। ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था जब शुरू हुआ था, क्योंकि 2 लोग उफनती लहरों के बीच में, तभी नदी की उफनती लहरों के बीच में फंस गए थे। पहला जवान जाता है इन्हें बचाने के लिए, लेकिन रस्सी टूट जाती है। उसके बाद एक दूसरा जवान जाता है इनको बचाने के लिए, और ये देखिए कैसे जो बीच वाली तस्वीर में है आपको दिखेगा, इन दोनों को बेल्ट अप किया जाता है और हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंककर उसके बाद इन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। और तीसरी तस्वीर देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो जवान है जिसने अपनी जान पर खेलकर इन 2 लोगों को सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाला। लगभग 1 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जहां पर अपनी जान पर खेलकर हमारे जवान ने 2 लोगों की जान बचाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता जुड़ रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे तापस, क्या डिटेल्स है, कितनी दूरी पर अब ये हेलीकॉप्टर जा चुका है? हम देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि मिशन सक्सेसफुल रहा। जी देखिए, 4 लोग कुल मिला के फंसे हुए थे यहाँ पर। पहले ही 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और अभी हमारे सामने हम देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है बाकी 2 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके सेफ लोकेशन में लैंड किया है। और यहाँ पर जो जमी नदी है, यहाँ पर अचानक से बाढ़ की स्थिति बन गई, ऊपर से काफी पानी आना शुरू हो गया था। तो ये जो लोग फंसे हुए थे ये बेसिकली फिशिंग करने के
इरादे से वहां पर थे, लेकिन अचानक इतनी पानी हो जाने के कारण वो वहां से निकल नहीं पाए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो वहां पर फंसे हुए थे और एयरपोर्ट को सूचना देने के बाद एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर बारी बारी आकर इन 4 लोगों को रेस्क्यू किया। तपस, हमारी जान हलक तक आ गई थी जब एक बार रस्सी टूटी और वो जवान जो इनको बचाने के लिए जा रहा था वो भी नीचे उफनती लहरों में फंस गया। उस बाबत क्या डिटेल्स मिल पाई है? देखिए, वो कोई टेक्निकल ग्लिचेस के कारण हुई होगी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ एयरपोर्ट की तरफ से आया नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट की तरफ से जो बताया जा रहा है कि जो लोग फंसे थे उन्हें बाकायदा सेफली निकाला गया है और विशेष जो जवान एयरपोर्ट के थे रेस्क्यू मिशन में वो भी सही सलामत है। अब वो रस्सी टूटने वाली जो वीडियो हमने देखी उस समय क्या हुआ था, इसके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल जिस तरह से कहा जाता है। आपने पहले बताया तपस कि 4 लोग फंसे हुए थे, तो पहले 2 को पहले ही निकाल लिया गया था। ये कितनी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है? ठीक है, हम तपस से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर इन 2 लोगों का, जो मछुआरे थे जो मछली पकड़ने गए थे, अचानक से जम्मू की तवी नदी में उफान आता है। ये उफनती लहरों में फंस जाते हैं और घंटों तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बाकायदा वायुसेना आती है अपना हेलीकॉप्टर लेकर। 2 बार इनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखिए किस तरह से, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पहली तस्वीर है, रस्सी टूट गई। जो जवान इस रस्सी के जरिए इन 2 लोगों तक पहुंचना चाह रहा था वो रस्सी टूट गई और देखिए वो खुद ही लहरों में फंस गया, जिसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी गई। ऑपरेशन गिव अप नहीं किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। हेलीकॉप्टर एक बार फिर से यहां पर आया जहां पर जवान दूसरी रस्सी की मदद से नीचे उतरता है और उसके बाद इन 2 लोगों को बेल्ट अप किया जाता है। हेलीकॉप्टर इन्हें ऊपर खींचता है इनके सामान समेत और उसके बाद इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। लगभग 1 घंटे से आप देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन है। दाद देनी होगी हौसले की, जो हमारी सेना, एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम्स एक-एक जान को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें जब ये 2 लोगों को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर की तरफ खींच लिया गया। कैसे फंसे हुए लोगों को बचाया गया आप ये देख सकते हैं। और वायुसेना के देवदूत यहां पर पहुंचे, अपनी जान हथेली पर रखकर वो इन 2 लोगों की जान बचाने के लिए पहुंचे और उन्हें सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जम्मू की तवी नदी अचानक से उफनती लहरों के बीच ये लोग फंस गए। अभी शुरुआती खबरें जो आ रही हैं, ये दरअसल वहां पर मछली पकड़ने के लिए गए थे और ये देखिए, ये जब पहली अटेम्प्ट यानी कि पहली बार ट्राई किया गया कि इन 2 लोगों को बाहर निकाला जाए तो अचानक से रस्सी ही टूट गई और जवान खुद उफनती लहरों के बीच में फंस गया। लेकिन इसके बाद जब दूसरी बार कोशिश की गई, हेलीकॉप्टर से पहले एक जवान को उतारा गया, उसने थोड़ी बहुत बातचीत की। इन 2 लोगों को जो यहाँ पर फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू किया जाना था, इनको समझाया, इनको बेल्ट अप किया और एक तरह से साइकोलॉजिकली भी उन 2 लोगों को तैयार किया गया। हम देख सकते थे तस्वीरों में कैसे बात की जा रही थी और इनको बताया जा रहा था। और ये देखिए थम्स अप का निशान दिया गया कि खींच लिया जाए इनको ऊपर। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।